हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश गुरुजी की क्लास। अंग्रेजी में फ्रेजेज क्या होते हैं, क्या आपको नहीं आता? डोंट वरी, आज आपको सिखा दूंगा एकदम सरल शब्दों में। आज के वीडियो में मैं दो चीज बताऊंगा। व्हाट इज फ्रेज, साफ साफ देख लेना कि फ्रेज होता क्या है, कैसा दिखता है, और हाँ सॉरी, एंड हाउ डज इट लुक इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में ये कैसा दिखता है। अगर सेंटेंस में फ्रेज देखना आ गया तो बस फ्रेज भी आ गया, और है ही क्या। तो देखिए, फ्रेज की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है। हालांकि डेफिनेशन कुछ नहीं होती, वो तो आप एग्जाम्पल में देखोगे, लेकिन फिर भी अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट मतलब एक ग्रुप इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। सबसे बड़ी बात, एक वर्ड, इकल्ला एक वर्ड है, एक ही शब्द है, तो वो फ्रेज नहीं है। और पूरा एक सेंटेंस है जो एक सेंस दे रहा है। अब सेंटेंस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो फिर वो सेंटेंस है या फिर क्लॉज है। लेकिन दो या तीन, अकेला वर्ड तो वर्ड ही है, लेकिन दो वर्ड है, तीन है, चार है, और फिर एक मीनिंगफुल यूनिट बन जाए, किसी सेंटेंस के अंदर हो और पूरा एक सेंस दे, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। चलो इस बात को यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे। देखिए, नाउन, अब जो फ्रेज है ना, ये अब जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये अब जो अकेले हैं तो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड में आ गए, दो या तीन वर्ड में आ गए, तो ये फ्रेजेस हो गए। अब इनमें भी आठों में से जो पांच है, एक तो नाउन फ्रेज, एक वर्ब फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, यही फेमस है। इसके अलावा इन्फिनेटिव फ्रेज भी होते हैं, जेरंड फ्रेज भी होता है, पार्टिसिपल फ्रेज भी होता है, लेकिन वो रेयर है। मोस्ट कॉमन ये है, और उनमें भी नाउन फ्रेज सबसे ज्यादा दिखता है सेंटेंस में। अब नाउन फ्रेज को देखो वर्ड के रूप में आप देखो, जैसे कार है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो नाउन है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम एक नाउन होता है, तो कार एक चीज है। बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है, कार भी कॉमन नाउन है, तो ये दोनों नाउन हो गए। या फिर मैं किसी का नाम लिख दूं, वो भी नाउन है। अब ये देखो, यही दो वर्ड जो कि सिंगल है, ये फ्रेज के रूप में कैसे दिखे? जैसे कार है, नाउन है। ए रेड कार, एक लाल कार। अब यहाँ पे हेड वर्ड क्या है, मतलब मूल वर्ड क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार की। लेकिन कार को मैंने कुछ अतिरिक्त शब्दों के साथ बताया, उसको कुछ और मॉडिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, तो ए रेड कार हो गई। अब इसमें कितने वर्ड है? ए एक हो गया, रेड दो हो गया, कार तीन हो गया, तो तीन वर्ड हो गए, तो ये एक फ्रेज बन गया। ये रेड कार एक फ्रेज है। और फ्रेज में कौन सा फ्रेज है? इसमें हेड वर्ड क्या है? मैं बात किसकी कर रहा हूं? एक कार की। कार क्या है? नाउन है, तो फ्रेज नाउन फ्रेज है। अब जो एक नाउन फ्रेज है, ये यहां पे मैंने अलग से लिखा, ठीक है। हालांकि फ्रेजेस में हम कई बार फ्रेजेस में बात करते हैं, यार ये क्या है? ये रेड कार, पूरा सेंटेंस मत बोलो, फ्रेज ही बोल देते हैं हम। लेकिन सेंटेंस में दिखेगा तो कैसा दिखेगा? रेड कार इज रनिंग ऑन द रोड, एक लाल कार सड़क पर दौड़ रही है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये रहा आपका फ्रेज। और जो फ्रेज है वो क्या है? ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं? हेड वर्ड क्या है? मूल शब्द क्या है? कार है। कार से पहले एक दो वर्ड और आ गए जो कार के बारे में ही है, तो फिर ये नाउन फ्रेज हो गया। ऐसे जैसे बॉय है ना, तो बॉय लड़का, इसको हम फ्रेज नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही वर्ड है। फ्रेज के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा वर्ड। द बॉय इन रेड शर्ट, लड़का जो लाल शर्ट में है। अब देखो, ये नहीं है कि जो फ्रेज जो बनेगा नाउन, उसके पहले ही आएंगे कुछ वर्ड, ज्यादातर तो पहले ही आते हैं। जैसे माई फ्रेंड मोहन, जैसे मैंने कहा मोहन तो नाउन है, लेकिन माई फ्रेंड मोहन, तो माई फ्रेंड मोहन तीन वर्ड हो गए, लेकिन मोहन के बारे में कुछ अतिरिक्त बता रहे, तो नाउन फ्रेज है। ऐसे ही द बॉय इन द रेड शर्ट, बॉय से पहले मैंने दा लिया, एक एडजेक्टिव लिया, इन रेड शर्ट, लड़का लाल शर्ट में, है ना, लड़का लाल शर्ट में, इज माई फ्रेंड, आगे मैं जोड़ देता इसमें इज माई फ्रेंड, तो पूरा सेंटेंस में आ जाता है ये। बट ये नाउन फ्रेज है। इसमें हेड वर्ड कहाँ है? अब पता है आपने इसमें क्या पकड़ा होगा कि भाई जो कार है ना, वो हेड वर्ड बाद में होता है, लेकिन ऐसे बात नहीं है। द बॉय इन द रेड शर्ट, इसमें हेड वर्ड ये रहा द बॉय, मैं लड़के की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि अंत में होता है, बीच में हो सकता है कहीं। बात किसकी चल रही है? लड़के की, तो ये हेड वर्ड है। पूरा क्या है? एक नाउन फ्रेज है। अब ये तो चलो मैंने इसको बता दिया। अब आपको करने का इस वीडियो में मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये है कि भाई तुमने सीख लिया। मैं अक्सर कहता हूं, चीजें एक बार करके देख लो, तुम्हारी हो जाएंगी। अब तक फ्रेज मेरा है, बोर्ड में मैंने लिखा है, मेरी स्क्रिप्ट है, मेरा सब कुछ चल रहा है। अब तुम्हारा भी तो होना चाहिए, तो तुम्हारा हो, इसके लिए यहां पे मैंने वर्ड मैन है और एक सिटी है, दोनों वर्ड है, दोनों नाउन है। अब इनके लिए आप पहले इनको फ्रेज के रूप में निकालो, जैसे मैंने किया है, और फिर सेंटेंस में दिखाओ इनको, मजा ही आ जाएगा, आप सीख जाओगे, फ्रेज आपका हो जाएगा। कहने का मतलब है फ्रेज से आपको डर नहीं लगेगा, कम से कम नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्लियर हुआ। अब बढ़े आगे, मतलब मैंने जो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है, तो वर्ड तो मैंने दे दिए, या आप
का मन करे तो कोई और वर्ड ले लेना। इनको आगे जाके इस टास्क को पूरा करना है ऐसे ही, पहले इनको फ्रेजेस के रूप में निकालना, फिर उनको फिर सेंटेंस के रूप में दिखाना। अगला है वर्ब फ्रेज, बहुत आसान है। तो देखिए जो वर्ड है सिंग, सिंग क्या है? गाना, एक वर्ब है। राइट क्या है? लिखना, एक वर्ड है, एक शब्द है, दोनों। अच्छा वर्ड कैसे है? ये वर्ब है, ठीक है। जब फ्रेज बने तो मैंने क्या लगाया? इज सिंगिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो किसी सेंटेंस में आज के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो होती है ना, उसको आप वर्ब फ्रेज कह लो। वर्ब अकेली नहीं आई, फ्रेज के रूप में आ गई। फ्रेज कब हुआ? जब एक वर्ड और आ गया है, वर्ब के साथ एक वर्ड और आ गया, वो भी भले वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब है, पर फ्रेज तो हो गया ना। तो वर्ब अकेली है सेंटेंस में तो वर्ब है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और लग रही है तो वर्ब फ्रेज है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो सिंग का इज सिंगिंग एक वर्ब फ्रेज है। जैसे राइट है तो हैज बीन राइटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, तो ये पूरा वर्ब फ्रेज कहलाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रहा है, तो इसमें इज सिंगिंग एक वर्ब फ्रेज है। इसी तरह से आपको प्ले एक वर्ब है, राइट, ईट एक वर्ब है। इनके साथ आपको क्या करना है? वर्ब फ्रेज दिखाना है, तो कुछ हेल्पिंग वर्ब लगा देना, वर्ब फ्रेज सरल है, आसान है। अब बड़े आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी शेयर कर दूं, है हो सकता है आपके काम की हो। जानकारी ये है, यदि आप कम पे ट्रस्टेड लगता है कि महेश गुरुजी सरल सिखाते हैं, हम अंग्रेजी सीख सकते हैं इनके द्वारा, लेकिन आपको हर चीज़ सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, एक साथ चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना। वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है लेटेस्ट इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, बड़े प्यार से सिखाया है। वर्ड का अरेंजमेंट कैसे होता है, मतलब वर्ड्स कौन से कहाँ रखे जाते हैं, लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें, फंस जाए किसी सेंटेंस में तो क्या करें। लिखने के लिए जो जरूरी ग्रामर है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, सेंटेंस के ऑर्डर क्या है, मिस्टेक्स कैसे दूर करें, सब कुछ उसमें करवाया है। साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, अगर आपको चाहिए तो। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है, और दोनों कोर्सेज में पीडीएफ नोट्स भी है साथ में। अब उनके वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे अलग कंटेंट है, वो कंटेंट अलग अलग, ग्रामर तो एक ही होती है, बट वहाँ पे सीक्वेंस में सब एक साथ आपको मिल जाता है। चूंकि अतिरिक्त मेहनत लगी है तो थोड़ी फीस है, आप चाहे तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है। तो वर्ब फ्रेज हो गया। अब देखते हैं अपना एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन की विशेषता बताएं, नाउन को और डिस्क्राइब करें, है जैसे आदमी, मैन है। अब एक तो आपने मैन बोल दिया, अब इसकी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, मोटा आदमी, पतला आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी। तो अब आदमी से पहले आप ऑनेस्ट लगाओगे, जो थिन लगाओगे, जो फैट लगाओगे, जो रिच लगाओगे, अमीर है, गरीब है, वो सब एडजेक्टिव है। तो अब जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, एक एडजेक्टिव है। अब इसको फ्रेज बनाया तो कैसे बनेगा? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एक तो आपने बोला सुंदर, एक बहुत सुंदर, तो सुंदर से पहले एक वर्ड और आ गया वेरी, यानी 2 वर्ड आ गए, यानी फ्रेज बन गया ना, तो बहुत सुंदर। ऐसे से इंडियन है, अब आप कहोगे इंडियन तो नाउन है, लेकिन बहुत सारे नाउन कई बार एडजेक्टिव पर काम भी करते हैं। वो एक भारतीय है, वह, ही इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है। या राम इज एन इंडियन, राम एक भारतीय, तो राम की क्या विशेषता है? वो भारतीय है, भारत का रहने वाला है। तो इंडियन वर्ड जो कि नाउन है वो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। अब इसका मैंने अगर इसको मैंने बनाया तो रिच इंडियन, ही इज अ रिच इंडियन, वह एक अमीर भारतीय है, गरीब भारतीय है। रिच भी एडजेक्टिव है और इंडियन भी एडजेक्टिव है, लेकिन अब यहाँ पे 2 वर्ड हो गए ना, भले दोनों एडजेक्टिव हैं, भले 2 वर्ड हैं, लेकिन फ्रेज के लिए क्या चाहिए? 2 वर्ड और मीनिंगफुल सेंस दे, तो ये हो गया। तो अब इसका एग्जांपल देखो ब्यूटीफुल का, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, यह घर बहुत सुंदर है। तो इस सेंटेंस में वेरी ब्यूटीफुल क्या है? फ्रेज है। अब फ्रेज कौन सा है भैया? हेड वर्ड क्या है इसमें? बात, सुंदर, 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 खराब, अच्छा, बुरा, अमीर, गरीब, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन 2 वर्ड आ गए, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आपका काम इधर है एक लॉन्ग, लंबा, हॉट, गरम। अब इनको पहले फ्रेज बनाना, इनके साथ कुछ लगाना, फिर इनको सेंटेंस में दिखाना, आप सीख जाओगे। अगला है एडवर्ब फ्रेज। अब देखिए एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब के बारे में मैंने बताया कि जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताएं, वर्ब कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब भी फ्रेज के रूप में आ सकते हैं। जैसे क्विकली, जल्दी से, तो ही केम क्विकली, है वह जल्दी से आया, ही वेंट क्विकली, जल्दी से गया, उसने कुछ जल्दी से किया। तो कैसे किया? क्विकली किया, है ना। इसको एडवर्ब फ्रेज में देखा तो कैसे देखा? वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, है, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, 2 वर्ड हो गए तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। जैसे अर्ली, जल्दी, टू अर्ली, है, ही केम टू अर्ली, वो बहुत जल्दी आ गया, टू भी अधिक होता है, तो इसमें 2 वर्ड हो गए। अब अर्ली क्या है? कैसे आया, कब आया? अर्ली, जल्दी आया, है ना, लेकिन टू एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो सी एट हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, खाया,
वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। तो 2 वर्ड है, एडवर्ब फ्रेज हो गया। आपको 3 वर्ड देके जा रहा हूं, लेट देर, इजीली आसानी से, हेयर यहां। अब जैसे देखो, अब हेयर को देखोगे आप, है तो हेयर क्या दिखा रहा है, स्थान दिखा रहा है, एडवर्ब है। अब हेयर को देख करके आप कहोगे इसमें तो क्या लग सकता है, तो इसमें भी लग सकता है। जैसे अब बता दूं क्या, राइट हेयर ठीक यहां, राइट देयर ठीक वहां, तो राइट वर्ड लग सकता है, 2 वर्ड हो गए, है ना। इनके बारे में और ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद सोचना, दिमाग से सोचना, और दिमाग थक जाए नहीं मिले तो गूगल करना, ऐसे तो सीखना होता है? चलो अगला देखते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या है, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बाई है, इन है, इनटू है, अक्रॉस है, अबोव है, ये सब प्रीपोजिशन है। सेंटेंस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ये। जैसे देखो, इन में होता है, प्रीपोजिशन है, एक वर्ड है। इन द रूम कमरे में, इन द स्कूल स्कूल में, है ना, इन द गार्डन बगीचे में, इन द बस बस में, इस तरह से। तो एक फ्रेज हो गया। ऐसी कार, बाई, बाई होता है के द्वारा, ही केम हियर बाई कार, कार से आया, कार के द्वारा आया ना, तो बाई कार, 2 वर्ड हो गए, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। सी इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रही है। अब इसमें इन द रूम, कमरे में, खास बात, इन, एट, इनके जस्ट बाद कोई नाउन आता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज की ये विशेषता है कि प्रीपोजिशन से शुरू होगा, बाद में कोई नाउन आएगा, ठीक है। इस नाउन को, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। अब आपको 2 के साथ ये करना है, ऑन के साथ और एट के साथ। पहले इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाओ, फिर इनको सेंटेंस में दिखाओ। आगे कुछ है क्या? आगे कुछ नहीं है। अब देखिए, अब इन्फिनिटिव फ्रेज भी है, जेरंड फ्रेज भी है, और भी कुछ सारे फ्रेज हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये हैं। इनमें भी सेंटेंस में ज़्यादा कौन से दिखते हैं, ये महेश गुरुजी क्लास है, सच तो बताऊंगा। नाउन फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, नाउन कहाँ यूज होता है? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट भी बन सकता है ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसके अलावा ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, ये बहुत सारे यूज होते हैं सेंटेंस। इन द रूम, है ना, इन द इवनिंग, और एट नून, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, ऑन द बस, ऑन द रोड, इस तरह से ये भी सेंटेंस में खूब दिखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज भी कभी कभी दिख जाते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी दिख जाते हैं। वैसे एडवर्ब फ्रेज के रूप में कम दिखते हैं, क्योंकि ही केम हियर क्विकली बोलते हैं हम, जल्दी से आए, लेकिन हम वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से, तो कभी कभार होता है ना। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज है, जैसे ही इज फैट, वह मोटा, ही इज वेरी फैट, बहुत मोटा है, तो ये हो गया। ज़्यादातर वेरी लगता है एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज में ज़्यादातर, और भी वर्ड लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया। वर्ब फ्रेज तो आज के बाद आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है वर्ब फ्रेज में। तो जब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों होती है तो वर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। तो ये था वीडियो, ये थी बात। वीडियो पसंद तो क्या, नॉलेज की बात है, इसलिए शेयर कर देना, लाइक कर देना। और हाँ, सीखने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो मैंने समझाया था, जो ये ब्लैंक आपके लिए छोड़ा है, इसको कवर कर देना, सीख जाओगे। फ्रेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और डीप नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए, गूगल पर जाना। मैं तो खुला आदमी हूँ, साफ साफ कहता हूँ, सब कुछ ये नहीं मिलेगा। सीखना कई जगह से होता है, कई बार में होता है, कई प्रयासों से होता है, लेकिन सीख जाते हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।